is inversion of configuration. Now, what is mean by inversion? Inversion means changing the direction, opposing the direction. When we convert the one uh, form of isomer into the another isomer, that is called as inversion. Okay, so inversion is a inversion of a chiral center in a molecule of a chemical reaction. When a molecule can form two enantiomer around the chiral center, the Vaden inversion, इसको हम क्या बोलते हैं? Vaden inversion बोलते हैं. It converts the configuration of molecule from one enantiomer to another. Simply we can see any form. If this is an enantiomer, this is one enantiomer. So converting the one isomer to the another isomer is called as inversion. That means जो डायरेक्शन है उसको हम इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं. ठीक है, एक एनांशोमर को दूसरे एनांशोमर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज inversion. Okay, so we can see an example. There is a molecule in which we are performing a nucleophilic SN2 reaction. अब न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन में क्या होता है? ये जो रिएजेंट इस पे अटैक करता है, ये रिएजेंट इसके बैक साइड से अटैक करता है. ठीक है, अब ये बैक साइड से, ये कायरल सेंटर है, रिएक्शन अगर यहाँ बैक साइड से अटैच हो जाएगा तो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्लोरीन डिटैच हो जाएगा और ये जो है वो यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएंगे. जितने भी पार्ट यहाँ पे अटैच है वो यहाँ से इधर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, इसका ओरिएंटेशन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे देखेंगे आप सारे ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है, बट यहाँ पे ये सारे ग्रुप राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं क्योंकि ये क्लोरीन डिटैच हो जाता है और यहाँ से दूसरा ग्रुप जो है इसको अटैक करता है. इस कार्बन को दूसरा ग्रुप अटैक करता है और यहाँ से अटैच हो जाता है. ठीक है, ये यहाँ से अटैच हो रहा है तो बाकी के जितने भी ग्रुप्स है दे मूव इन द ऑपोजिट साइड. So this type of reaction is called as inversion reaction. That means one form of isomer is converted into the another form. Okay. Then the second one is retention of configuration. Now what is mean by retention of configuration? Retention of configuration हम तब बोलते हैं जब केमिकल किसी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, देयर शुड बी नो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल. देन इट इज कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. रिटेंशन मतलब बनाए रखना, बरकरार रखना. ठीक है, हमने जो उसका आइसोमर है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको वैसे ही मेंटेन करके रखा है. We are not allowing the structure to change into its isomer. That will called as retention of configuration. Like the inversion and retention are the opposite thing. In inversion, we are changing the configuration into different isomer. Okay, that means we are converting the isomer into another form. But in retention, even after performing a chemical reaction, we are not allowing one type of isomer to convert into another type of isomer. Okay, so let us see some of the type of reaction or some of the type of mechanism which are performed in the type of reaction. So first of all is SNI mechanism. Now in SNI mechanism, what we do, it is an intramolecular nucleophilic substitution reaction. Now what we are going to do, we are taking a molecule, that is we are taking 2-butanol and we are performing a substitution reaction. It's a type of nucleophilic substitution क्योंकि ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल है. Okay, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी ये जो ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है. दैट्स व्हाई इट इज अटैकिंग अ न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस को अटैक कर रहा है. तो ये जो ग्रुप है ये डिटैच हो जाएगा. सपोज अभी मैंने क्या किया, मैंने इस ग्रुप को पहले डिटैच कर दिया, ये ग्रुप यहाँ पे डिटैच हो गया. ठीक है, ये अलग होने के बाद ये जो है ये आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस फॉर्म में निकल जाएगा तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा. ठीक है, अब ये पॉजिटिव आयन बनने के बाद जो दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा वो हो सकता है उसको यहाँ से अटैक करे, हो सकता है यहाँ से अटैक करे, हो सकता है यहाँ से अटैक करे. किसी भी डायरेक्शन से वो अटैक कर सकता है. वो अपोजिट डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है या सीधा भी अटैक कर सकता है. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वी विल गेट मिक्सचर ऑफ द आइसोमर्स. अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको आइसोमर्स के मिक्सचर मिलते हैं. दैट मीन्स
some of the molecules are S configuration and some of the molecule will be R configuration. But हमको क्या करना है, हमको इसको retain करना है. That means we don't have to allow these mixture to convert into different isomer. हमको एक ही isomer specifically बनाना है. अब हम क्या करेंगे, वी विल सर्टेन मैकेनिज्म हम ऐसा परफॉर्म करेंगे कि बिना इसका डिटैचमेंट हुए, ये जो ग्रुप है, जो लीविंग ग्रुप है, इसका बिना डिटैचमेंट हुए सबसे पहले ये इसी पे अटैच हो जाएगा और फिर इसका रीअरेंजमेंट होने के बाद वो डिटैच होगा. ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये जो ग्रुप है ये आके इस O पे अटैच हो जाएगा. ऑब्वियसली ये O पे ही अटैच हो रहा है तो दूसरी साइड से अटैच होने का कोई चांस नहीं है. ठीक है, ये दूसरी साइड से अटैच नहीं हो सकता, मतलब आ जाके ये यहीं से अटैच होगा. अब हम क्या करेंगे, इसका रीअरेंजमेंट परफॉर्म करेंगे. दिस इज अ इंटरमीडिएट व्हिच इज फॉर्म्ड. Okay, and then after this deattachment SO2 will be minus and only Cl will remain with this bond. ठीक है, ये जो है SO2 ये यहाँ से निकल जाएगा. इसके बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा दिस विल बी S आइसोमर ओनली, क्योंकि दूसरे साइड से इसको अटैक करने का चांस नहीं मिला, ये इसी डायरेक्शन में जाके अटैच होगा. तो ऑब्वियसली अगर ये S आइसोमर है तो दूसरा जो बनेगा वो भी S isomer होगा. That means we are not allowing it to convert into its another isomer. Okay, so we are retaining the configuration. That's why it is called as a retention of configuration. Okay, then neighboring group. अब neighboring group participation क्या होता है? Now what we are going to do? अगर हमने ये लीविंग ग्रुप को निकाल दिया, ठीक है, अब दूसरे इसमें अगर हमने अगेन ये लीविंग ग्रुप को निकाल दिया तो ये तो यहाँ से भी अटैच हो सकता है ना, या किसी भी डायरेक्शन से अटैच हो सकता है. तो अब हमको क्या करना है, हमको इसी डायरेक्शन में अटैच करना है. तो वी विल ऐड द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. नेबर ग्रुप ऐसा होगा कि वो दूसरे कार्बन के साथ एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेगा, एक टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म कर लेगा विच विल बी इंटरमीडिएट विद दिस कार्बन. ये जो है आप देखेंगे ये दूसरे कार्बन के साथ इसने टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म कर लिया एंड आफ्टर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक्शन ये हो, जब न्यूक्लियोफिलिक इस पे अटैच हो जाता है तो ये अब इसको, ये जो बॉन्ड है इसको छोड़ देता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है. अब अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है तो ऑब्वियसली ये जो टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन यहीं की यहीं है. दैट मीन्स जिस डायरेक्शन से ये L लीविंग ग्रुप छोड़ रहा है उसी डायरेक्शन में ये अटैकिंग ग्रुप जाके अटैच हो जा रहा है. ठीक है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द configuration. So that's why this is called as retention of configuration, in which we have seen two mechanisms, that is SNI mechanism which is called as intramolecular nucleophilic substitution, and the second one is neighboring group participation. ठीक है, तो इस तरीके के दो मैकेनिज्म हमने देखे जिसमें we can retain the configuration of the target molecule. Then the next one is racemic mixture. Already in previous lecture we have seen this a bit. Racemic mixture क्या होता है? It's a mixture of isomers. It is a mixture of two isomers. Suppose we have a mixture of two enantiomers, मतलब एक D और एक L है, तो इसका मिक्सचर हमारे पास है. तो अगर हम L का देखेंगे तो we will get certain स्पेसिफिक रोटेशन उसका मिलेगा, कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मिलेगा. एल का देखेंगे तो अलग ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन मिलेगा. तो ऑब्वियसली अगर मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, लेवियो और डेक्स्ट्रो दोनों को मिक्स कर दिया, तो वो क्या करेगा, इट विल गिव द रिजल्टेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर विल बी 0. अगर हमने उसको दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दिया तो हम क्या करेंगे, जो ऑप्टिकल फाइनल ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे that will seems to be 0. Okay, there will be no optical activity in such a molecule. That's why racemic mixture is nothing but a mixture of enantiomers in equal ratio. So we can denote this as minus plus. Okay, in the bracket we can denote it by minus plus followed by the name of compound, or we can
denoted by small d small l followed by again the name of structure. Okay, so this represents a racemic mixture. That means all the molecules are in 1:1 ratio, one ratio of one isomer and one ratio of another isomer. Okay, so you can see the structure of tartaric acid. In tartaric acid what happened, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो सेकेंड सेंट्रल कार्बन है, हम ये जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन होता है ये हर एक कार्बन के लिए डिसाइड करते हैं। तो ये जो सेकेंड वाला ये है आपका कार्बन, उसका आर कॉन्फ़िगरेशन है और थर्ड जो है उसका एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एस कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि वो दोनों भी एक ही डायरेक्शन में, एच एक ही डायरेक्शन में, ओ एच एक ही डायरेक्शन में। अब ये देखेंगे हम, ये जो टाइटेरिक एसिड है 2,3, ये 1 इज आर एंड 3 इज ऑल्सो आर। ठीक है, ये दोनों भी एक ही है और इसका हम देखेंगे तो ये जो दोनों है दे आर इनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर, है ना। मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। हमने क्या देखा था, इनैंशोमर्स मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सो दे बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, सो दे आर इनैंशोमर। मगर मतलब इसका अगर मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लस एक्स मिलता है तो इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी मुझे माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है, तो जब मैंने दोनों का 1:1 रेशियो का मिक्सचर ले लिया तो बोथ द ऑप्टिकल एक्टिविटी विल गेट कैंसल्ड आउट। दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो कैंसल हो जाती है। ठीक है, so resultant is no optically active mixture. Okay, the mixture will be not optically active. So this is given by Fisher, Lowe's, Foster and Fisher. That's why it is also called as Fisher projection. Now next is racemic mixture. Now what is racemic mixture? Racemic mixture क्या होता है? The conversion of half of the dextroform into levioform so that the mixture is optically inactive. ठीक है, अब सपोज मेरे पास एक आइसोमर है, इनैंशोमर है, दो इनैंशोमर है, उसमें से एक आइसोमर मेरे पास सेपरेटेड है। दैट मीन्स डी फॉर्म जो है वो मेरे पास है, एल फॉर्म नहीं है। अब मुझे उसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रखना है। आई वांट दिस कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। So what I will do, I will convert this levioform into dextroform in such a way that 50% of the form will convert into L form. अगर 50% conversion हो जाता है तो क्या बनेगा? There will be a racemic mixture. That means 50% D and 50% L. So obviously in that case what will happen? It will the resultant mixture will be optically inactive mixture. ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अब इसके लिए we have certain procedures. The first procedure is action of heat. मतलब हम इसको हीट देते हैं। okay? हम इसको हीट देते हैं at a certain temperature. When we heat it, the one isomer will automatically convert into another isomer. एक isomer जो है वो दूसरे isomer में convert हो जाता है। Second is action of chemical reaction. अब हम chemical reaction से भी क्या कर सकते हैं, हम इसका इनोलिक फॉर्म, जैसे ये जो है इसका हमने क्या किया, इनोलिक फॉर्म बना लिया। इनोलिक फॉर्म बना लिया तो ऑब्वियसली जो दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो दूसरा प्रोडक्ट ये देखो, एंड वी आर फॉर्मिंग अ इनोलिक फॉर्म। अब ये जो इनोलिक फॉर्म है उसमें जो OH निकल गया है ये वापस डिटैच तो होगा, बट वो यहाँ से भी डिटैच हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन से होता है। तो यहाँ से डिटैच होगा तो मतलब सपोज अगर L फॉर्म बनता है तो यहाँ से अटैच होने के बाद D फॉर्म बनेगा। तो दोनों जो है दे विल बी इन इक्वल कंडीशन। एक और सिंपल चीज होती है कि जो मैक्सिमम आइसोमर्स या मैक्सिमम इनैंशोमर्स होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब जब आपने उसको छोड़ दिया, एक कंपाउंड है जिसमें एक पर्टिकुलर आइसोमर है, आपने कुछ समय के लिए उसको बॉटल को बंद करके छोड़ दिया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके दूसरे आइसोमर में। 50% of the mixture will be converted into its different isomer. तो ये जो है ये equally balance आ जाता है। That means the resultant compound will be optically inactive compound. Okay, so this is called as racemic mixture. The next is resolution. Resolution is a process of separation of racemic form into individual enantiomers is called as resolution. मतलब जब हम इसको separate करते हैं, that means एक isomer है दूसरा isomer है,
दोनों आइसोमर को मैंने सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन, विच वी आर गोइंग टू टेक इन अनदर